गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का एकदम लास्ट टॉपिक, एसिड बेस एंड सॉल्ट का एकदम लास्ट टॉपिक विच इज़ अ सॉल्ट टॉपिक। इससे पहले हमने एसिड बेस पढ़ा। एसिड की एक अलग सेपरेट वीडियो थी, बेस की एक अलग सेपरेट वीडियो थी। आपको हमेशा मैं एक वर्ड यूज़ करती हुई आ रही है, सॉल्ट सॉल्ट सॉल्ट। तो वो वर्ड सॉल्ट एक्चुअली में है क्या? हर बात हम सॉल्ट नॉर्मली नमक आप तो जानते ही होते होंगे, NaCl। पर उसके अलावा बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट नाम की चीज़ बनती है विच इज़ नॉट नमक, जिसको हम नमक नहीं कहते हैं। ठीक है, वो अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं। तो इस टॉपिक में आज हम डिफरेंट सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। MCQs आर डेफिनेटली गोइंग टू कम फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सुना होगा, नमक के बारे में तो सुना ही होगा। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, द कॉमन सॉल्ट विच इज़ यूज इन आवर हाउस? उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl फॉर्मूला होता है उसका, NaCl फॉर्मूला होता है। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, नमक। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो ये नमक है ये किस किस सॉल्ट को, किस किस डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज़ होता है। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है? बनाने के लिए जो रॉ चीज़ नहीं होती, रॉ चीज़ ये प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है उन चीज़ों को बनाने के लिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो NaCl है किन किन मटेरियल को बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो सबसे पहली चीज़ जिसे बनाने के लिए यूज़ होता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए रॉ मटेरियल में यूज होता है। और क्या बनाने के लिए यूज होता है ये? और बनाने के लिए यूज होता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट वन इज ये कुछ तीन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये कुछ ऐसे सॉल्ट है जिनको बनाने के लिए NaCl, नमक, एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। एज रॉ मटेरियल कहने का मतलब है इस प्रोसेस में, इनके फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं इसका हाथ जरूर होगा। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड एज अ रॉ मटेरियल किन किन चीज़ों, किन किन नए सॉल्ट को बनाने में यूज होता है। तो पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, NaOH। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2 विच इज द ब्लीचिंग पाउडर। तो ये तीनों सॉल्ट बनाने का रॉ मटेरियल क्या है? सॉल्ट रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब कहीं ना कहीं इन तीनों सॉल्ट को बनाने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा MCQ में पूछा जाता है कि सॉल्ट क्या बनाने में यूज होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फर्स्ट सॉल्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करते हैं NaCl के पहले सॉल्ट। NaCl जो पहला सॉल्ट बनाता है जिसका वो रॉ मटेरियल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला सॉल्ट जो हम डिटेल में पढ़ेंगे दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी रिएक्शन। ठीक है, चलिए मैं इसे रब कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट सॉल्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज NaOH। NaOH इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na विथ +1 वैलेंसी, OH विथ -1 वैलेंसी। यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक और चीज बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा कभी कभी ये कॉमन नेम से आ जाता है, दिस इज कॉस्टिक सोडा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नाम है। ठीक है, चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na विथ +1 वैलेंसी, OH विथ -1 वैलेंसी। आप सबसे पहला काम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए लेना है हमें नमक, पानी। नमक क्या होता है? अभी मैंने कॉमन सॉल्ट, घर वाला नमक। यार घर वाला नमक क्या होता है? घर वाला नमक होता है NaCl। उसमें डाल दो वाटर प्लस वाटर। अभी जो NaCl और वाटर है, नमक पानी का घोल, इसे बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन, नमक पानी का घोल, घर का नमक NaCl प्लस वाटर के घोल को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। इस ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो? इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दो। हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ये देखो ये सेटअप बना हुआ है। इस पूरे एक सेटअप में यहाँ ये पानी वाला ब्राइन सॉल्यूशन है,
उसमें हमने देखो ये बैटरी बनी हुई है, ये बैटरी है, ये पूरा ये बैटरी है, इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की तो ब्राइन सोल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी दे दी हमने। तो हमने क्या करा, देखा दो रॉड्स थी, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि यहाँ पे इन रॉड्स के आसपास बबल्स बनने लगे, ऐसे ऐसे बबल्स बनने लगे थे दोनों रॉड्स के आसपास। ये क्यों? बबल्स कभी किसी पानी में तभी बनते जब कोई गैस या कोई हीट निकल रही हो। तो एनोड की तरफ से क्लोरीन गैस निकलेगी और कैथोड की तरफ से निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ये क्या हो रहा है मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया, ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन इज NaCl प्लस वाटर। पानी और नमक के घोल को बोलते हैं हम ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन हम क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं गाइस, याद रखना, ठीक है। चलो, इसमें हमने क्या अप्लाई किया, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ी देर में मैंने देखा पानी में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पे टूटेगी ना चीज़ें टूटने पे दो गैस बाहर निकल के आई, Cl2 गैस और H2 गैस। H2 गैस कौन से रॉड पे बाहर निकल के आई? कैथोड रॉड पे। Cl2 गैस कौन से रॉड पे बाहर निकल के आई? एनोड रॉड पे। तो साथ में एक सॉल्ट भी बनेगा ना जो हमें चाहिए था मेन, तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अभी कैसे बना? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है? H2O। H2O में से OH माइनस गया, NaCl को अटैक कर दिया उसने। Na+1 वैलेंसी, OH-1 वैलेंसी, इन दोनों आपस में अटैक कर दिया, NaOH बन गया। Cl यहाँ बचा है और यहाँ H2 बचा है, तो Cl और H2 ने अलग अलग इंडिविजुअल गैस बना ली। मैं फिर से एक बार आपको ये प्रोसेस समझाती हूँ। बहुत इजी प्रोसेस है, बिल्कुल घबराना नहीं है, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो, केमिस्ट्री में सबको लोगों को लगता है कि केमिकल रिएक्शन रटेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चंस घुमा कर आते हैं तो आप रिएक्शन समझ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है ब्राइन सोल्यूशन, NaCl प्लस वाटर, ठीक है। इसको हमने इसमें क्या डाल दिया? इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी। ये सेटअप में हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रखी है ना, बैटरी लगा रखी है देखो, और दो रॉड्स डाले हुए हैं, ठीक है। Na की वैलेंसी +1, Cl की -1, H2O में H+1 वैलेंसी और OH होता है -1 वैलेंसी। अब देखो कौन किसको अटैक करेगा? Na+1 वाले को OH-1 अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। प्लस दोनों रॉड्स पे अब देखो H2 और Cl बन गया। HCl नहीं बन सकता था, HCl इलेक्ट्रिसिटी दी है तो ये दोनों गैस, Cl2 गैस अलग हो जाएगी, प्लस कौन सी गैस? H2 गैस अलग हो जाएगी। H2 गैस कहाँ पे? देखो दिख रही है ना H2 गैस, ये कहाँ पर है? ये है कैथोड के साइड, ये है कैथोड के साइड। और Cl2 गैस कहाँ से निकल रही है? ये है एनोड के साइड। हमारा मेन सॉल्ट विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसका कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। कॉमन नेम क्या है इसका? कॉस्टिक सोडा। तो पहले सॉल्ट बन गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेरी इंपॉर्टेंट क्लोरो अल्कली process. This process is known as chloroalkali process. Chloroalkali, chlorine gas, alkali is the base. ये base है ना, alkali process. This process is known as chloroalkali process. Very important process. बहुत easy था। ब्राइन solution लिया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी, फिर जैसे NaOH हमारा सॉल्ट बन गया जो कि हमारा डिजायर्ड सॉल्ट था। डिजायर्ड सॉल्ट कहते हैं NaOH था, ठीक है, जिसका नाम था सोडियम हाइड्रोक्साइड। दो गैसेस रिलीज हुई Cl2 और H2। इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोरोअल्कली प्रोसेस। ओके, चलिए अब आगे शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर। पहले बात तो पार्लर्स में ब्लीच करवाने के लिए ब्लीच होता है, यूज होता है उस पाउडर उसमें उस मेकअप कंटेंट में ब्लीचिंग पाउडर होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों को साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर नाम बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो देखो हम इसको सिंपल बनाते हैं। ध्यान से देखो, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। ऑक्सीजन, क्लोराइड Cl। बस आगे 2 लगा दो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चीज़ों को ईजी बनाओ तो सब समझ में आएगा। कैल्शियम Ca, ऑक्सीओ, क्लोराइड Cl। बन गया ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। अब इसे प्रिपेयर करना है। पहला प्रोसेस क्या है? इसका कॉमन नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। किसी केमिस्ट शॉप पे कहोगे ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वो भगा देगा आपको। तो इसका कॉमन नाम जो कॉमनली यूज होता है वो ब्लीचिंग पाउडर है। केमिकल नाम क्या है? केमिकल नाम है दिस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैं एक बार केमिकल नाम नीचे रख देती हूँ, आपको क्लियर रहेगा।
ठीक है, केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इज द केमिकल नेम। ठीक है, सबसे पहले अब हम काम करते हैं, इस सॉल्ट को बनाते हैं। इससे पहले जो क्लोरो अल्कली प्रोसेस किया था उसमें एक गैस बाहर निकल के आई थी। ध्यान से, गैस कौन सी गैस? क्लोरीन गैस बाहर निकल के आई थी। इसको रिएक्ट कराना है लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर याद करो, स्लेक लाइम। स्लेक लाइम इज चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे रिएक्ट कराना है। याद है ना आपको? ये स्लेक लाइम जो होता है, ये स्लेक लाइम, स्लेक लाइम, इसे लाइम वाटर भी कहते हैं। इसको हमने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करा है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करा है। बहुत इजी रिएक्शन है, इससे बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। मैं अगर आपको एक ट्रिक बताऊँ इसे करने के लिए, कुछ नहीं करना, इस एच वालों पे एच वाले को रब कर दो, एच वाले को रब कर दो, H2 वाले पार्ट को रब कर दो और बाकी सबको ऐड कर दो। एच वाले पार्ट को रब कर दिया, बाकी सबको ऐड कर दो। CaOCl2 को ऐड कर दिया और बाहर क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा H2। बाहर क्या निकल जाएगा? H2। बाहर H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बाहर? H2O। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो मैंने ये कट कर दिया, तो मतलब आप भी रिएक्शन कट मत कर देना, कि आपको सिखाने के लिए करा है मैंने, कि अगर आपको डायरेक्टली वो करना है, ट्रिक है कि आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाना है, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से H2 पार्ट कर दो, बाकी सबको ऐड कर दो, बन गया ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज आर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये बात याद रखना ही। मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ, फिर आप भी पेपर में काट मत देना, टीचर्स आपके मार्क्स काट देंगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। H2, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर बाहर आ गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या होता है? देखो देखो, अभी आपको दिखा होगा, देखो लिखा हुआ भी है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम ब्राइन। ऊपर हमने ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? नमक और पानी का घोल। सोडियम क्लोराइड और पानी के घोल को हम ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। क्लोराइड, उससे क्लोराइड गैस जो निकली, उससे हमें लाइम वाटर, स्लेक लाइम से रिएक्ट कराना है, तो वो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड देगा, विच इज आर ब्लीचिंग पाउडर। देखो रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब इसके यूज़ करने हैं। ब्लीचिंग पाउडर का पहला यूज़ तो आपको पता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ों के इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये कपड़ों के इंडस्ट्री में यूज़ होता है। क्या क्या यूज़ है? फॉर ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक तो वुड पल्प से पेपर बनाने के लिए यूज़ होता है, ये वुड पल्प से पेपर बनाने के लिए यूज़ होता है। लॉन्ड्री में यूज़ होता है, कपड़े धोने के लिए। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और आपने देखा होगा कभी कभी आपके स्कूल्स में ना क्लोरीन की गोलियां डाला जाता है। क्लोरीन की गोलियां मतलब पानी की जर्म्स मार रही है, तो ब्लीचिंग पाउडर का भी सेम काम है। इट किल्स जर्म्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। समझ में आ गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ। वेरी इजी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दो ही चीज ली हमने, क्या? स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उससे क्लोरीन गैस रिएक्ट कराया तो उसने कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड विच इज अ बेकिंग ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाओ बेकिंग सोडा। नाम सुना होगा उसका बहुत बार, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर इज डिफरेंट, सोडा इज डिफरेंट। डोंट थिंक कि दोनों चीजें सेम है, डोंट थिंक दोनों चीज डिफरेंट है। बेकिंग पाउडर इज डिफरेंट, बेकिंग सोडा इज डिफरेंट। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? बेकिंग सोडा। ये कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। एक्चुअल में इसका केमिकल नाम क्या होता है? देखो यहाँ से फॉर्मूले से नाम निकालो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नाम क्या है इसका? फॉर्मूला होता है NaHCO3। किसका फॉर्मूला है ये? बेकिंग सोडा का। और फॉर्म नाम क्या है? सोडियम। नाम मैं एक बार दूसरे इंक से निकले थे ताकि आपको रिमेंबर रहे। दिस इज द केमिकल नेम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या और सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। NaCl ब्राइन सोल्यूशन लेना है। फिर से ब्राइन सोल्यूशन में नमक और पानी का घोल, उसमें डालनी है CO2 गैस पास करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। बहुत कुछ है। ब्राइन सोल्यूशन लेना है, दिस इज द ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन, नमक पानी, इसमें डालना है हमें, इसे इसके ऊपर से CO2 गैस पास करानी है।
इन द प्रेजेंट, और इसमें डाल देना है क्या है ये, अमोनिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमोनियम, इट इज अमोनिया, डिफरेंट थिंग। अमोनियम इज NH4, अमोनिया इज NH3। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या बनेगा, इससे बनेगा यही बेकिंग सोडा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, NaHCO3 बेकिंग सोडा बन गया। प्लस एक बात याद रखो, कार्बोनेट है तो वो CO2 गैस है तो वो कार्बोनेट पक्का बनाएगा। जैसे कार्बोनेट को तोड़ने पे CO2 गैस निकलती है, जैसे कार्बोनेट को तोड़ने पे CO2 गैस निकलती है, उसी तरह CO2 से कौन सा कंपाउंड बनता है, कार्बोनेट बनता है। कौन सा कंपाउंड बनता है, कार्बोनेट। चलो बेकिंग सोडा बन गया, और साथ में बनेगा, साथ में क्या बनेगा, NH4Cl विच इज़ अमोनियम क्लोराइड। हमारे मतलब के क्या है, ये क्या है, ये है फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। किसका फॉर्मूला है ये, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। तो हमने देखो क्या लिया, ब्राइन सॉल्यूशन लिया, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब नमक पानी का घोल लिया, ब्राइन सॉल्यूशन, उसमें CO2 गैस पास करी और अमोनिया डाल दिया। देखा हमने, अमोनिया और Cl ने मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना लिया, और बाकी NaCO2 ने कार्बोनेट बना लिया, और NaHCO3। हेलो, हेलो, हाँ अलीशा। अच्छा अलीशा, अभी तो वो बाहर है, आएगा तो मैं बोलती हूँ। ठीक है, सो दिस वन इज और फोन का बाइक की आवाज कम कर, थोड़ी सी कैसे होगा सब कुछ। अच्छा इसमें आ रही है क्या माइक की? हाँ, माइक भाई उसमें वो है नॉइज प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत पूछी जाती है, तो प्लीज आपको वो करना बहुत जरूरी है। पहले मैं इस शीट को एक बार रब कर देती हूँ। चलिए, नेक्स्ट है, लेट मी टेक माई पेन फर्स्ट। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा बन तो गया था, बेकिंग सोडा से और क्या क्या बन सकता है। चलिए हमने क्या करा, बेकिंग सोडा को NaHCO3 को, ये थोड़ी सी इसके लिए ऑफ हो गई है तो येलो वन वॉज गोइंग नाइस, हम उसे ही लेते हैं। हमने बेकिंग सोडा को क्या करा, हीट कर दिया, हीट कर दिया, सिंपल ये हीट का सिंबल है। हीट कर, देखो अब देखो क्या हो रहा है, कार्बोनेट से कौन सी गैस निकलती है, मैंने कितनी बार बताया आपको, कार्बोनेट से एक ही गैस निकलती है, CO2 गैस। CO2 गैस निकलेगी, प्लस प्लस क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। कोई भी चीज़ हीट करते हैं तो H2O तो पक्का निकलता है, हीट करने में पानी निकल जाता है सबसे पहले। और इसमें से अब कहूँगा मैं O और H तो चला गया तो सिर्फ Na बचा, नहीं, एक ही चीज़ नहीं है ना, इसमें से पानी निकला और कार्बोनेट में CO2 निकल गया, बट यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बचेगा, सोडियम Na2CO3। आप कहोगे मैम कार्बोनेट में से CO2 निकल गया तो कार्बोनेट कैसे बचा, बच्चा गैस निकली तो कंपाउंड पूरा टूट को ही जाएगा, बहुत सारे कंपाउंड है ना। तो याद रखना, NaH में से H चला गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया, और कार्बोनेट है तो CO2 गैस निकलेगी, और कोई भी चीज़ हीट करते तो आपको पता ही है वाटर तो निकलता ही है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या बन गया, ये सोडियम कार्बोनेट। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हीट करने वाली बात, जब हम ब्लीच क्या है ये, बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, CO2 और H2O, सोडियम कार्बोनेट, CO2 और H2O। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो हम पढ़ने वाले हैं, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग पाउडर भी बेकिंग सोडा से ही बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट, बेकिंग। ठीक है, जब हम बेकिंग पाउडर में एक एडिबल एसिड, कोई भी H+ मतलब कोई भी एडिबल एसिड, खाने वाला एसिड डाल दिया, तो दो चीज़ें जो फिक्स है, वो दो चीज़ें फिक्स क्या है, CO2 प्लस H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, एक बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एक बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ
एसिड, ये जो बना है ना सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, इसका कोई अभी इक्वेशन आपको नहीं लिखनी है, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ये है बेकिंग पाउडर, ये क्या है, बेकिंग पाउडर, इसको यहाँ लिख देते हैं बेकिंग पाउडर। तो देखो बेकिंग सोडा से बना ना, बेकिंग सोडा को में कोई एडिबल एसिड यूज़ कर दो, एसिड के लिए H+ यूज़ करा है, तो देखो कार्बोनेट और CO2 H2 तो निकलेगा ही निकलेगा। देखो यहाँ H और CO3 साथ होता है ना, एसिड और कार्बोनेट जहाँ साथ साथ होता है तो दो चीज़ें फिक्स निकलती है। एसिड टॉपिक में बताया था मैंने, जब भी एसिड और कार्बोनेट साथ साथ होता है तो दो चीज़ें फिक्स निकलती है, वो क्या है CO2 और H2O, और साथ में बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जो भी एसिड रहेगा उसका सोडियम सॉल्ट। तो ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाया है इसे बोलते हैं बेकिंग पाउडर, इसे क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। एक बार मैं इस वाले इंक को बेकिंग पाउडर समझ में आ गया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें, ये दो तीन रिएक्शन इस टॉपिक से हमने पढ़े। पहले तो हमने बेकिंग सोडा को बनाया, फिर बेकिंग सोडा को हीट करा हमने, हीट करके उसमें से ये सोडियम कार्बोनेट बना CO2 H2, दिस इज डिफरेंट रिएक्शन। फिर हमने बेकिंग सोडा से ही दिस इज लेट मी चेंज द इंक, फिर हमने बेकिंग सोडा से में एसिड मिलाया तो उसने हमें दिया बेकिंग पाउडर। देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट एसिड जब भी मिलते हैं तो दो चीज़ें फिक्स निकलती हैं इन दोनों की लड़ाई से, वो दो चीज़ें फिक्स क्या है, CO2 और H2O निकलता है और साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलता है। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड जो है यही बेकिंग पाउडर है, ठीक है। बेकिंग पाउडर बन गया और आपको यूज़ बताने की जरूरत नहीं है, केक में डालने के काम आता है, बेकरी में यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इसका कलर आपको दिखाई दे ही रहा है, बेकिंग सोडा का कलर क्या होता है, वाइट कलर होता है। कौन सा कलर है ये, वाइट कलर है, ठीक है। चलिए आपने अपने घर में भी देखा और मोस्टली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वॉशिंग सोडा, नाम में जैसे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग मतलब कोई चीज़ वॉश कर रहे हैं। इसका भी कलर क्या होता है, इसका भी कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका भी कलर वाइट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला है, देखने में फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा हॉरिबल लग रहा है, देखो बहुत ईजी है, ठीक है। सोडियम लिख लो, पहले सोडियम लिख लिया, कार्बोनेट, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है तो सोडियम के फुट में 2 जाएगा, कार्बोनेट। डेकाहाइड्रेट, बहुत अजीब वर्ड है, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब पानी, बन गया फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। अब देखते हैं वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर, ठीक है, हाइड्रेट पानी, हाइड्रेशन चाहिए पानी। इट्स केमिकल फॉर्मूला Na2CO3, मैंने अभी आपको दिखा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। आपको पता है नमक इसे भी बनाता है, पर आपको फॉर्मूले में नहीं दिखेगा, पर नमक इसका भी रॉ मटेरियल है। नमक देखो पिछली तीनों चीज़ों का रॉ मटेरियल था, नमक NaCl NaOH को भी बनाना था, ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज़ होता है कहीं ना कहीं, उसी से तो क्लोरीन गैस निकली है। बेकिंग सोडा में भी यूज़ हो रहा था ब्राउन सोल्यूशन में, और इसको भी बनाता है, रिएक्शन में नहीं दिखेगा पर इसका भी रॉ मटेरियल है। पहले फॉर्मूला याद रखते हैं फिर से, सोडियम कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट, ये Na2 फुट में 2 है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है इसलिए Na के फुट में चली गई, Na की 1 होती है इसलिए कुछ नहीं लगाया मैंने। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब पानी, डॉट मतलब मल्टीप्लाई 10 H2O, डेकाहाइड्रेट, समझ में आ गया। ये 10 H2O क्यों लगाया, ये नेक्स्ट टॉपिक ही है, इसका मैं आपको बताऊंगी ये 10 H2O का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा का इसका कॉमन नेम क्या है, वॉशिंग सोडा, और केमिकल नेम तो आपको दिखाई दे रहा है, ये केमिकल नेम है, कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा, जिसके लिए हम कॉमनली बोल सकते हैं। आप दुकान पर जाके ये तो नहीं बोलोगे ना सोडियम हाइड्रेट कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दे दो, तो दुकान वाला तो कुछ दे ही नहीं पाएगा, तो दुकान के लिए कॉमनली यूज वर्ड क्या होता है, वॉशिंग सोडा, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका भी कलर वाइट होता है, इसको बना के देखते हैं, बहुत ईजी है इसको बनाना, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो इसमें ले लो सोडियम कार्बोनेट, ले लो सोडियम कार्बोनेट ले लिया और इससे वाटर रिएक्ट करा दो, खत्म, सोडियम कार्बोनेट वाटर रिएक्ट, तो ये बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10 H2O। अभी कैसे हुआ आपको, मैम यहाँ तो एक ही 10 H2O लिया है और यहाँ 10 कैसे आ गए, तो कुछ नहीं करना, आप बैलेंस कर दो, हमने बैलेंसिंग करनी सीखी है, 10 लगा दो यहाँ पे, बाकी सब बैलेंस हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, किसका फॉर्मूला है ये, वॉशिंग सोडा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो बहुत इजी था, इस याद रखना इसका भी रॉ मटेरियल कहने का मतलब इसके भी कहीं ना कहीं जरूरत में कौन यूज होता है, नमक यूज होता है, तो कहीं इसका भी रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं NaCl है, NaCl मतलब नमक, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। ओके नेक्स्ट
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज़ होता है? पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाटर की हार्डनेस हटाने के में यूज़ होता है। वाटर की हार्डनेस, बहुत पानी में हार्डनेस होती है, उसे हटाने के यूज़ होता है। और आपको पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, वॉशिंग सोडा है तो ये कपड़े धोएगा, टू वॉश क्लोथ्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, water of crystallization. Water of crystallization is the number of water molecules that combine chemically in a definite molecular proportion with the concerned salt in the crystalline state. Crystalline state. अब इस वर्ड का मतलब क्या है? कभी बहुत बार आपने क्रिस्टल्स देखे होंगे, कभी आप केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देखे होंगे। तो सिंपली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है जब वाटर किसी सॉल्ट के साथ केमिकली कंबाइन कर जाए, केमिकली बॉन्ड बना ले। केमिकली बॉन्ड बनाने के बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या नाम है, उसको वो क्रिस्टल का फॉर्म ले ले। आपने क्रिस्टल देखा, क्रिस्टल चमकता है, तो क्रिस्टल क्यों चमकता है? उसमें कुछ ना कुछ पानी जरूर होता है। दैट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि वाटर जब भी क्या नाम है, वाटर मॉलिक्यूल जब भी किसी सॉल्ट के साथ केमिकली बॉन्ड बना के क्रिस्टलाइन शेप ले ले, क्रिस्टल जैसे बन जाए, दैट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब 3 फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने हैं। इस टॉपिक में हमने नॉर्मली किसकी बात करी है? इस टॉपिक में हमने मेनली बात करी है, ठीक है, कॉपर सल्फेट डॉट 10H2O। मैं इसको इससे नहीं बनाना चाहूंगी, मैं आपको कॉपर सल्फेट का एक चीज बताती हूँ। चलो, कॉपर सल्फेट डॉट 10H2O। अब आप कहोगे मैम आपने इसको ब्लू से क्यों बनाया? बहुत ईजी है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो होते हैं, कभी आप लैब में देखोगे तो वो ब्लू कलर के होते हैं, तो दैट इज नोन एज ब्लू विट्रियोल। इसे क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल। कभी आप कॉपर सॉरी डॉट 10H2O नहीं, इसका है डॉट 5H2O। ठीक है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। 5H2O मतलब कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स बनते हैं उसमें पानी के 5 मॉलिक्यूल जो है वो केमिकली कंबाइन है। और कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का कॉमन नेम क्या होता है? ब्लू विट्रियोल। और वैसे केमिकल नेम तो आपको पता ही है। केमिकल नेम पता नहीं है, अभी निकालते हैं। Cu कॉपर, SO4 सल्फेट। अब डॉट 5H2O क्या करे? इसको बोलते हैं 5 मतलब पेंटा। आपने बोला पेंटागन, पेंटा। और H2O को मैंने आपको बताया हाइड्रेट। हमने अभी वॉशिंग सोडा में पढ़ा था ना, H2O को हाइड्रेट कहते हैं। तो ये बन गया, दिस इज द नेम ऑफ दिस फॉर्मूला, कॉपर सल्फेट डॉट पेंटा हाइड्रेट। पेंटा मतलब 5, हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका कलर होता है ब्लू, इसलिए इसे हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं। जब भी आप कभी लैब में जाओगे तो ये ब्लू क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके एक्चुअल क्रिस्टल्स देखेंगे। क्रिस्टल्स कब बनता है? जब कॉपर सल्फेट के पाउडर में पानी के 5 मॉलिक्यूल केमिकली बॉन्ड करते हैं तो वो ब्लू क्रिस्टल्स बन जाते हैं। दैट ब्लू क्रिस्टल्स इज बिकॉज ऑफ द 5 वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए हम इसे पेंटाहाइड्रेट लिखते हैं। कभी आप कॉपर सल्फेट का डब्बा देखोगे तो उस पर ये लिखा होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा फॉर्मूला क्या है? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का मतलब होता है उसमें 5 पानी के मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन है। दैट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दैट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में मतलब जो पानी के मॉलिक्यूल सॉल्ट के साथ केमिकली कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन में, दैट इज द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और क्रिस्टलाइन स्टेट में आ जाते हैं। तो ब्लू कॉपर सल्फेट 5H2O ब्लू क्रिस्टल्स की फॉर्म होगा। इसका कलर क्या होता है? ब्लू विट्रियोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 चीज़ें देखो, आपको ये दिखाई दे रहा है ना कॉपर सल्फेट का कलर? कॉपर सल्फेट का कलर दिखाई दे रहा है आपको? मैं अपनी वो चेंज कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स है मतलब इसमें पानी पक्का मिला होगा। इसमें 5 पानी के मॉलिक्यूल मिले होते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा भी आपको मैंने बताया, वॉशिंग सोडा में भी क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स होते हैं मतलब इसमें पक्का पानी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। यहाँ होते हैं 10 पानी के मॉलिक्यूल। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका इज 10 इज डेका, 5 इज पेंटा। ठीक है, और ये देखो जिप्सम, जिप्सम का भी जब एकदम वो बन जाता है ना, ठोस फॉर्म बन जाता है। अभी मैं बताऊंगी जिप्सम क्या है। तो उसमें भी 2 वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, इसे बोलते हैं डाई। डाई 5 इज पेंटा, 10 इज डेका। तो ये दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज POP, which is the last topic of this chapter and very interesting and very much important topic. So let's move. This voice and it will add twist to your video. Okay, next is POP. It is not written the topic name of this topic, so I'll write the name of this topic. What is the name of this topic? The name of this topic is
POP. POP is plaster of Paris. प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम सुना होगा, आपके घर में प्लास्टर ऑफ पीओपी होती रहती है, छत पे करते पीओपी, ठीक है। पीओपी एक्चुअल में पाउडर्ड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? पाउडर्ड फॉर्म में होता है। पाउडर्ड फॉर्म में होता है, पाउडर्ड वाइट फॉर्म में होता है। ये दिखाई दे रहा है, दिस इज पीओपी। पीओपी को दीवार पे लगाना तो पाउडर तो लगा नहीं देंगे, उसमें पानी डालना पड़ेगा। तो देखो पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है? पीओपी का फॉर्मूला होता है, ये पीओपी इसने उल्टा लिख दिया है हीट करने के, ये उल्टा करा हुआ है। पीओपी का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली बात है पाउडर्ड फॉर्म में, ये पाउडर्ड फॉर्म में है, तो इसमें कुछ तो मिलाना पड़ेगा। इसमें हम मिलाते हैं क्या? इसमें हम मिलाते हैं वाटर। तो देखो यहाँ मैं वाटर का फॉर्मूला ब्लू से लिख रही हूँ, प्लस H2O। अब वाटर मिलाया है तो वाटर मिलाने पे कुछ तो हार्ड मास बनाएगा। देखो आपने इससे पीछे जस्ट पीछे देखा था अभी, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O में पानी मिलाओ तो और पानी बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। अब बैलेंस करना है, हाफ में कितना ऐड कर देगी, हाफ में कितना वाटर ऐड कर देगी, 2 बन जाए वो बैलेंस करने के लिए, तो 1.5 बैलेंस हो गया। दिस इज नोन एज जिप्सम। दिस इज नोन एज जिप्सम, जो हम दीवार पे लगाते हैं। हम पाउडर दीवार पे नहीं लगाते, हम पीओपी दीवार पे नहीं लगाते, ये पीओपी है पाउडर्ड फॉर्म, दिस पाउडर्ड फॉर्म। पर उसमें पानी मिला दो, वाटर मिला दो, तो वो एक हमें हार्ड मास देता है। दिस इज द हार्ड मास देता है, विच इज जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। 2H2O मतलब उसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, तो जिसे बोलते हैं डाईहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रेट। अब ये इक्वेशन क्या बोल रहा है? देखो कैल्शियम सल्फेट 2.2H2O है, उसको हीट करेंगे तो हीट करने पे सबसे पहले कौन चला जाता है? हीट करने पे वाटर चला जाता है। हीट करने पे ही वो बन जाएगा फिर से पीओपी। फिर से क्या बन जाएगा? पीओपी। क्वेश्चन आता है क्यों हमें पीओपी को हमेशा वाटर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए? ऐसे कंटेनर में क्यों रखना चाहिए जहाँ मॉइस्चर का म भी ना हो, बिल्कुल मॉइस्चर ना हो? क्योंकि जैसे इस पीओपी को जैसे ही पानी मिलेगा, ये पानी पाते ही जिप्सम हार्ड मास बन जाएगा, हार्ड मास सीमेंट की तरह हार्ड हो जाएगा, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है इसे पीओपी बनाने के लिए, ठीक है। ये बात याद रखना। पीओपी का यूज़ आपको याद पता होगा, पीओपी का यूज़ कहाँ होता है? फ्रैक्चर्ड बोन्स को ज्वाइन करने के लिए। अगर कोई बोन जैसे हाथ वाथ टूट गया, फ्रैक्चर आ गया, तो डॉक्टर नहीं होता पीओपी प्लास्टर लगा देते हैं। प्लास्टर जो लगाते हैं वो पीओपी को मिक्स करके ही तो बनाते हैं। तो फ्रैक्चर्ड बोन को ज्वाइन करने के लिए पीओपी का यूज़ होता है। टॉयज़, बहुत सारे मिट्टी के खिलौने बनाने के भी यूज़ होता है, टॉयज़ बनाने के लिए, ठीक है। तो 2 इक्वेशन है, एक तो पहले पीओपी से जिप्सम बनाना है, बहुत ईजी है। कैल्शियम सल्फेट इसे हाफ को बोलते हैं हेमीहाइड्रेट, उसमें और पानी डाला तो वो डाईहाइड्रेट बन गई, जिप्सम हार्ड मास। फिर अगर जिप्सम वाली को हीट करेंगे तो उसमें पानी निकल जाएगा, वो फिर पीओपी बन जाएगा। पर क्वेश्चन आता है कि जिप्सम को क्यों एक वैसी कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखना चाहिए? क्यों मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए? मतलब जहाँ पानी ना हो, क्योंकि जैसे पीओपी पाउडर को पानी मिलेगा वो जिप्सम बन जाएगा। ओके, चलिए, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्ट टॉपिक को छोड़ के आप एसिड बेस्ड चैप्टर में बिल्कुल मत जाइएगा। 2 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, जो मैंने अच्छे से बताया भी है। एक पीएच टॉपिक और एक सॉल्ट टॉपिक, सारे सॉल्ट्स टॉपिक। ये टॉपिक 2 ऐसे बेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर के जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो नेवर मिस those 2 topics from this chapter. Okay, by this we are ending our video. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। प्लीज़ आप लोगों को जो डाउट आता है वो डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऑब्वियसली बात है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उनका भी अच्छा हो, ठीक है, उनका भी भला हो, इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। सो हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।